Hi guys, so this is going to be a quick review of today's paper, which is multidisciplinary case studies, and this was the first question, which was a case study about a company, and the name of the company was Ashwamedha Rudrapeet Limited. So basically this case study related to the story of Patanjali Ayurved Limited, and तो उसके बेस पे क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 1 पे 10 मार्क्स ईच का. द फर्स्ट थिंग टू नोटिस इज द लेंथ ऑफ द केस स्टडी. फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज एंड सिक्स्थ पेज क्वेश्चंस. सो लाइक 5 पेज का केस स्टडी था. सो आई कुड रीड ओनली फर्स्ट पेज. आई डिड नॉट रीड सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज तो पढ़ा ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला लास्ट में. So the first question based on this case study was a successful business strategy is a combination of multiple elements. So it was based on the successful business strategy. So ये इंडेक्स में अपना गवर्नेंस की केस स्टडीज़ में यहाँ पे क्वेश्चन है अपना कैलॉग्स का. उसमें है अपने बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में. स्ट्रेटजी, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड बिजनेस स्ट्रेटजी, हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस स्ट्रेटजी. सो ये इससे रिलेटेड था. बस कंपनी का नाम बदल दिया, कैलॉग्स की जगह यहाँ पे एक आयुर्वेदिक कंपनी के बारे में डिटेल्स दे दिया. बट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन वुड रिमेन मोर और लेस द सेम. ठीक है, वो 10 मार्क्स का था. एंड द सेकंड क्वेश्चन स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स का ये रहता है. स्मार्ट ऑब्जेक्टिव मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम रिलेटेड, ये सारा उसमें लिखना था. एंड उसको ARL इस कंपनी पे वो कैसे मतलब फिट बैठता है वो सब हम लोग एक्सप्लेन करना था. लाइक स्पेसिफिक कैसे है एंड मेजरेबल कैसे है, क्योंकि लाइक इसमें दिया हुआ था कि टर्नओवर, द कंपनी इज़ वेरी स्पेसिफिक कि उसको कितना टर्नओवर अचीव करना है बाय द एंड ऑफ ईयर 2023. लाइक 10,500 करोड़, 21 करोड़ बाय द एंड ऑफ 25. तो रियलिस्टिक टारगेट्स होने चाहिए. तो उसमें वही सब ARL का एग्जांपल्स थोड़ा देना था उसमें. एंड उसको स्मार्ट का फुल फॉर्म को एक्सप्लेन करना था. सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन वही स्मार्ट वाला जो अभी डिस्कस किए. एंड थर्ड वाला फोकस ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ऑफरिंग्स वाइल एज्यूमिंग द कस्टमर्स विल सीक आउट एंड बाय रीजनेबल. तो इसमें वही कमेंट करना था. एंड लाइक उसका एडवांटेजेस लिखना था कि मतलब कैसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स सस्टेन करते हैं कस्टमर्स को. तो वो सब लिखना था उसमें. तो ये तो लास्ट में टाइम नहीं बचा, तो आई मेड अप द आंसर ऑन माई ओन एंड रोट द आंसर. And fourth question, a communication strategy is designed to help you and your organization communicate effectively. तो यहाँ पे communicating the strategy का दिया हुआ एक पैराग्राफ पूरा, as you can see here. तो उसको ARL मतलब इस कंपनी से रिलेट करके आंसर करना था. तो उसको वही, तो इसमें थोड़ा ही लिख पाया कि मतलब वही अबाउट द इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एंड वाई कम्युनिकेशन इज़ नेसेसरी. इतने में ही बेल बज गया एंड लाइक आई कुड नॉट कंप्लीट द आंसर. सो दिस वॉज वेरी लेंथी क्वेश्चन. एंड जो नहीं पढ़े ये केस स्टडी वो तो गया काम से. ठीक है, तो दिस वाज द 40 मार्क्स. ठीक है, ये इजी था कंपेरेटिवली, फिर भी लिख सकते हैं इसमें आंसर. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, आई कुड नॉट फाइंड द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन. इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग कि ये इसमें स्ट्राइकिंग ऑफ विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज फास्ट ट्रैक एग्जिट स्कीम पता ही नहीं, मिला नहीं कोई केस स्टडी ऐसा. इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ फाइल्ड, बट एक केस लॉ था रिलायंस जियो का जो कि इससे रिलेट करता था. तो आई रोट अबाउट दिस केस लॉ. जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड इनकम टैक्स ऑफिसर एंड रिलायंस जियो इन्फर्टिल प्राइवेट लिमिटेड. तो इसमें यही लिखा, बल्कि बाकी इसका कुछ मिला नहीं आंसर, पता नहीं क्या हुआ. और 2 का B का भी आंसर नहीं मिला कहीं पे भी. 3 का A का मिला था, लिख दिए. 3 का B भी मिल गया था. बट वही है इसमें, मतलब ये क्वेश्चन था अबाउट द अनस्क्रूपलेस मेथड्स अडॉप्टेड बाय द, क्या बोलते हैं आपका, ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हु मैनिपुलेटेड द बिजनेस बाय परचेसिंग लार्ज चंक ऑफ शेयर्स थ्रू दीज मेथड्स. तो इसका सिक्योरिटीज़ लॉ का कुछ मतलब केस स्टडी नंबर 26 था. एंड दिस वॉज एन ईजी केस स्टडी जिसमें थॉट वर्क्स वर्सेस सुपर समथिंग कंपनी का कुछ था केस स्टडी. ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो अ लिटिल ट्रिकी. तो ये था. एंड देन ये वाला भी ईजी था. डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास मतलब एक अपील कर जाता है वगैरह, तो क्या मतलब इट कैन मतलब रिफ़ंड हो जाएगा क्या उसका पैसा जो मतलब रिक्वायर्ड है बिफोर इनिशिएटिंग, मतलब अपील करने से पहले जो पैसा DRAT के पास जमा करना पड़ता है, क्या वो रिफ़ंड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा. तो ये था. एंड ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही लगा, मतलब ये पुराना हटाया हुआ केस स्टडी से आ गया था. किचन से वाला ये केस स्टडी मिला ही नहीं. एंड 6 नंबर तो करने का टाइम ही नहीं मिला वापस. सो दिस वॉज द रिव्यू ऑफ द मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम का पेपर विच वॉज एन ओपन बुक एग्ज़ाम. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू गाइज़.